बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि IPv4 एड्रेस क्या होता है और हमने देखा था कि IPv4 एड्रेस 32 बिट एड्रेस होता है जिसमें चार उसमें ऑक्टेट होते हैं और हर ऑक्टेट 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है। तो उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बाइनरी से डेसिमल में हम किस तरह से कन्वर्जन करते हैं और डेसिमल से हम बाइनरी में किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सबनेट मास्क जो कि IPv4 या IPv6 उसके साथ जो एक हमारा सबनेट मास्क होता है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पर मैंने एक IPv4 का एक एड्रेस लिया है जिसमें मैंने 10.1.5.2 लिया है और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम इसकी बाइनरी किस तरह से निकालते हैं। तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाएं और मेरी जो लास्ट प्रीवियस वीडियो वो देखें, उसमें आप देख सकेंगे कि डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे लेके आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो डेसिमल से बाइनरी में यहाँ पे शो कर दिया है उसकी बिट्स शो कर दी हैं। तो बेसिकली हम इस वीडियो में हमारा जो पर्पस है वो ये है कि सबनेट मास्क क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है एक नेटवर्क में। आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 10.1.5.2 एक IP एड्रेस है, लेकिन ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि नेटवर्क बिट्स क्या है, होस्ट बिट्स क्या है इसकी। तो नेटवर्क बेसिकली अगर हम नेटवर्क बिट्स डिस्कस करें, होस्ट बिट्स डिस्कस करें कि होती क्या है। होस्ट बिट्स बेसिकली वो बिट्स होती हैं जिसके साथ हम अपने प्रिंटर अपने PC को अटैच करते हैं। और जो नेटवर्क बिट्स होती हैं बेसिकली नेटवर्क बिट्स एक नेटवर्क एड्रेस होता है और कुछ लोग तो उसे वायर का एड्रेस कहते हैं कि एक जो वायर है उसका एड्रेस क्या होता है वो नेटवर्क कहलाता है। तो अब अगर हम देख सकें यानी कि अगर इसको थोड़ा सा और एक एग्जांपल के तौर पे देखें कि जैसे कि एक स्ट्रीट है और उसके ऊपर मल्टीपल घर हैं। तो अगर आपका भी घर उस स्ट्रीट के ऊपर है तो आप यानी कि स्ट्रीट नंबर 2 है और उसके ऊपर मल्टीपल घर हैं, तो आपका जो हाउस नंबर 4 है और जो आपका नेबर है वो उसका हाउस नंबर 5 है। तो इस तरह से आप एक सेम स्ट्रीट को शेयर कर रहे हैं और आप उसके ऊपर मल्टीपल आपके होस्ट हैं, यानी कि आपके इंडिविजुअल घर हैं। तो इसी तरीके से एक नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल होस्ट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक नेटवर्क को एक स्ट्रीट को यूज करते हुए उसमें मल्टीपल हाउसेज हैं और वो उनके अलग अलग हैं। तो इसी तरीके से एक नेटवर्क जब होता है उसके ऊपर मल्टीपल होस्ट होते हैं और एक जो होस्ट होते हैं वो एक नेटवर्क को शेयर करते हैं। तो इस तरह से नेटवर्क बिट्स जो होती हैं वो डिफाइन करती हैं कि जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है और होस्ट बिट बताती हैं कि जो नेटवर्क के साथ कितने होस्ट कनेक्टेड हैं इस वक्त या कितने होस्ट कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हमारे केस में जब हम 10.1.5.2 करते हैं तो हमें इस केस में ये नहीं पता कि इसमें नेटवर्क बिट्स कितनी है, कि वायर के एड्रेस क्या है और इसमें जो हमारे होस्ट हैं वो कितने अटैच हो सकते हैं। तो ये इनकम्प्लीट जो हमारी है इंफॉर्मेशन है। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमारे पास जो आता है वो आता है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क बेसिकली होता क्या है? सबनेट मास्क बेसिकली डिवाइड करता है, एक डिवाइडिंग लाइन होती है जो हमारे IP एड्रेस को डिवाइड करता है और बताता है कि इसकी क्या जो है क्या नेटवर्क कितने नेटवर्क हैं इसके अंदर और कितने इसके अंदर होस्ट बिट्स हैं, कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं। अब जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो डेसिमल नंबर जो हमारी IP था वो 10.1.5.2 था और उसके नीचे उसकी बाइनरी बताई। अब सबनेट मास्क बेसिकली होता है कि ये कंटिन्यूअस वंस और जीरोस की फॉर्म में होता है, यानी कि जब वंस और जीरोस पहले वंस आएंगे फिर जीरोस आएंगे। ये नहीं हो सकता कि 10101 कुछ इस तरह से, ये इस तरह से नहीं हो सकता। तो इसमें जो अगर हम देखें वो किस फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये जो होती हैं ये नेटवर्क बिट्स को शो कर रहा होता है कि इसकी नेटवर्क बिट्स हैं ये, और जो ये इसके ऑल जीरोज हैं जो फर्स्ट ऑक्टेट आप देख सकते हैं ये वाला इसमें ऑल वन है, ये बेसिकली नेटवर्क को शो कर रहा है कि इसकी ये इतनी नेटवर्क बिट्स हैं। बाकी ऑक्टेट 1 ऑक्टेट 2 3 और ये 4 ये शो कर रहे हैं इसकी होस्ट बिट्स, ये वाली इसकी होस्ट बिट्स को शो कर रहे हैं। जो हमारा सबनेट मास्क होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस वंस की फॉर्म में होता है और कंटिन्यूअस जीरोस की फॉर्म में होता है, यानी कि यहाँ पे ऑल वंस, उसके बाद हमारे पास ये हो सकता है कि 4 वंस हो, उसके बाद फिर सब जीरोस हो, इस तरह से सब जीरोस हो, ये इस तरह से हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि
कि सबनेट मास्क हमारा यूं नहीं हो सकता कि 10101100010 ये इस फॉर्म में जो हमारा सबनेट मास्क है वो नहीं हो सकता, वो कंटिन्यूस फॉर्म में होगा हमेशा वंस और जीरो की शक्ल में। तो ये तो होता है हमारा जो होता है सबनेट मास्क। तो हम इस तरह से सबनेट मास्क को लिखते हैं, और जो सबनेट मास्क का लिखने का तरीका है वो हम स्लैश नोटेशन में भी लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं लोग प्रीफिक्स नोटेशन। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारे ये ऑल वंस हैं, ऑल वंस बेसिकली क्या शो कर रहे हैं, ये 255 शो कर रहे हैं, यानी कि ये ऑल वंस हैं। ये ऑल वंस का मतलब है 8, इस ऑक्टेट के जो 8 हैं वो वंस हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10.1.5.2 स्लैश प्रीफिक्स नोटेशन, और ये जो नेटवर्क बिट्स हैं उसकी टोटल कितनी है, वो 8 है, यानी कि 8 बिट्स नेटवर्क बिट्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। और जो डॉटेड डेसिमल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं कि ऑल वंस है। ऑल वंस का मतलब होता है कि अगर एक ऑक्टेट में जो चारों 8 की 8 बिट्स अगर 1 हो तो उसका जो डेसिमल नोटेशन होता है वो 255 होता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 8 बिट 1 हो सब की सब, तो उसका जो मैक्सिमम होता है वो जो डेसिमल नंबर बनता है वो 255 बनता है। तो हम इसकी जो डेसिमल नोटेशन में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसका आईपी लिखेंगे 10.1.5.2, उसके बाद हम उसका जो 255 बनेगा फर्स्ट ऑक्टेट, और बाकी सारे ऑक्टेट 0 बनेंगे, 0.0.0। तो डॉटेड डेसिमल में हम कुछ इस तरह से सबनेट मास्क को लिखते हैं। और जो हमारा प्रीफिक्स नोटेशन होता है जिसे हम स्लैश नोटेशन भी कहते हैं, उसमें हम जो आईपी एड्रेस है उसको 10.1.5.2 स्लैश 8 की फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो सबनेट मास्क है वो कंटिन्यूस वंस और जीरोस की फॉर्म में होता है, और उसकी लिखने का जो तरीका है, मेथड है, वो कुछ स्लैश में और डॉटेड डेसिमल में इस तरह से कुछ लिखते हैं। अगर अब हम जो हमारे पास जो ये आईपी एड्रेस है 10.1.5.2, अगर हम इसको यहाँ पे देखना चाहें कि इस आईपी एड्रेस का हमें अब सबनेट मास्क मिल गया है, तो इसका नेटवर्क क्या होगा, यानी कि इसकी जो नेटवर्क एड्रेस है, जो वायर का एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस वो क्या होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए बेसिकली जो हम इसकी जो होस्ट बिट्स होती हैं, होस्ट बिट्स आपको पता लग गया है कि ये जो हमारे पास, अगर हम दूसरी स्लाइड में जाएं, आपको यहाँ पे पता लग गया था कि जो हमारी ये जो सबनेट मास्क था, ये जो ऑल वंस शो कर रहे हैं, ये नेटवर्क बिट्स शो कर रहे हैं, नेटवर्क बिट्स, और ऑल वंस जो शो कर रहे हैं, ये जो शो कर रहे हैं, ये होस्ट बिट शो कर रहे हैं। तो जब हम नेटवर्क एड्रेस निकालना चाहते हैं, तो हमने जो हमारे पास जो होस्ट बिट्स होती हैं हम उनको जीरो रख कर देते हैं, यानी कि ये जो हमारी होस्ट बिट्स थी आईपी एड्रेस की, ये तो इसको हमने जीरो कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क की फॉर्म आ गई, यानी कि जो हमारा नेटवर्क बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है 10.0.0.0, और इसको हम अगर प्रीफिक्स नोटेशन में लिखें तो /8 कर देंगे, और इसको डॉटेड डेसिमल में लिखें तो हमारा जो नेटवर्क की जो बनेगा 0.0 और 255.0.0.0। तो इस तरह से हम कुछ इसका नेटवर्क एड्रेस निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लिया कि जो हमारा सबनेट मास्क क्या होता है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन रहता है कि हमें सबनेट मास्क की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। तो ज़रूरत के लिए अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास जब एक क्लासेस हैं, ABC क्लासेस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और उनके जो सबनेट मास्क, जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क हैं, वो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हमें सबनेट मास्क को चेंज करना, उसको एक्सटेंड करना या उसको थोड़ा बढ़ा देना, कम कर देना, हमें ये करना ही क्यों पड़ रहा है। हम क्यों चाह रहे हैं कि हम जो सबनेट मास्क है उसको हम चेंज करें, जो क्यों ना हम उसकी सिर्फ डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो हमें दिए गए हैं वो ना यूज कर लें। तो उसका आंसर ये है कि जब हम, अब हमारे पास एड्रेस क्लासेस होती हैं ABC, और उसके जो होस्ट होते हैं, इनके होस्ट हम यहाँ पे किस तरह से निकाल रहे हैं। होस्ट निकालने का ये होता है कि जैसे अब क्लास A है, क्लास A की मैं कोई भी IP ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 10 की जो है वो IP ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10.0.0.0। तो इसका मतलब ये कि ये जो 10 है ये तो नेटवर्क बिट है, ये तो फिक्स होगी, और जो बाकी जो इसकी ये रिमेनिंग है बिट्स हैं, ये क्या होंगी, ये होस्ट बिट्स होंगी। तो ये कितनी रिमेनिंग होस्ट बिट्स हैं, ये है 8 + 8 + 8, ये होगा 24। तो जब हम होस्ट निकालते हैं, जो बाकी रिमेनिंग ये होस्ट होंगे, तो होस्ट निकालने का फार्मूला ये होता है कि 2⁻24 - 2। ये जो 2 बिट्स हम माइनस कर रहे हैं, इसमें एक हमारा नेटवर्क IP होता है और दूसरा हमारा होता है
ब्रॉडकास्ट आईपी, इसलिए हम ये 2 यहाँ से माइनस कर देते हैं, यानी कि ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईपी को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग होते हैं वो वैलिड होस्ट होते हैं। तो वैलिड होस्ट के लिए हमारे पास जो क्लास ए में है वो वैलिड होस्ट ओवर देन 16 मिलियन है। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्लास ए यूज कर लें, क्लास ए आईपी यूज कर लें, तो उसमें हमें मसला क्या होगा कि हमारे पास जो होस्ट होंगे वो 16 मिलियन से ज्यादा होंगे, यानी कि हम एक ही दफा में 16 मिलियन को ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे। तो उसमें क्या होता है, तो ऐसे नेटवर्क में कभी भी नेटवर्क बैंडविड्थ की वजह से कभी कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी ब्रॉडकास्ट जाएंगी तो नेटवर्क हमेशा बिजी रहेगा। तो ये एक स्केलेबल मेथड नहीं है। तो इस वजह से हम जो अपने सबनेट मास्क है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम कम करते हैं कि कम उसके होस्ट हों, जितने कम होस्ट होंगे उतना ही बेहतर है। अब इसमें इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास बी के भी 65,000 कुछ जो है होस्ट होते हैं और क्लास सी के भी 254 है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि ये जो हमारा सबनेट मास्क है इसको सबनेटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे एक देखा कि जब हम सिर्फ दो राउटर है हमारे पास, उन दो राउटर को हमने सिर्फ ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 आईपीज चाहिए। 2 आईपीज चाहिए तो 2 आईपीज को अगर हम सबसे कम वाला जो हमारा है जो क्लास सी है जिसमें सबसे कम होस्ट होते हैं, तो अगर उसका आईपी भी लें तो मैंने यहाँ पे एक आईपी लिया जो है 192.168.1.0, इसका ही नेटवर्क ले लिया। इसमें नेटवर्क लेने के बाद इसका इस इंटरफेस पे मैंने ये आईपी दे दिया 1.1 और इस वाले इंटरफेस पे 1.2 दे दिया 1.2 दे दिया। तो अब ये जो हमारा है ये तो ज्वाइन हो गया। अब लेकिन यहाँ पे हमें आईपीज कितनी चाहिए थी 2, लेकिन हमने यहाँ पे 2 आईपीज लेने के बाद कितनी वेस्ट कर दी, यहाँ पे हमने 1.3 से लेके 1.254, यानी कि यहाँ पे जो 252 आईपीज जो हमारे पास थी वो वेस्ट हो गया, वो हम कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो एक आईपी एड्रेसेस की रेंज है जो हमने इतनी सारी जाया कर दी, इसको वेस्ट ना करते हुए, इसको सबनेट मास्क लेते हुए, इसको सबनेटिंग इस तरह से करते हुए कि इसके पास हमारे पास सिर्फ वैलिड 2 आईपीज ही हों, 2 होस्ट की हों, जो हम दो राउटर्स को ज्वाइन करते हैं, और बाकी एक नेटवर्क बिट और एक जो हमारा नेटवर्क आईपी रह जाए और एक हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी रह जाए। तो इस तरह से हम जब सबनेटिंग करेंगे तो हम इस तरह से इसको डिजाइन करेंगे कि इसमें सिर्फ हमारे पास 4 आईपीज हों, 2 हमारे जो इंटरफेस है उनको मिल जाए और एक नेटवर्क की हो जाए और एक ब्रॉडकास्ट की हो जाए। तो इसलिए हमें सबनेटिंग जरूरी होती है कि हम इतनी सारी आईपीज हैं उसको वेस्ट ना करें और उसको कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क में यूज कर लें, और इतने सारे ब्रॉडकास्ट से बचने के लिए भी हम सबनेटिंग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।